सुन लें ज़रा मौक़िफ़ दूसरा भी, क्योंकि अवाम आपके साथ ये तमाम मसले मसाइल आ रहे हैं और बाकियों को भी इसमें वो करना पड़ रहा है। ज़रा सुनवाएं असद कैसर साहब ने जो कहा वो भी सुनवा दें पार्लियामेंट में आज। जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है, अगर इनके अंदर कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। ये बदतरीन सिक्योरिटी फेलेवर है। हम समझते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली में या नेशनल असेंबली में जो नुमाइंदगी है वो अवाम की नुमाइंदगी नहीं है, वो फॉर्म 47 के नुमाइंदे है, जिसका अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो ये बताओ वो मुल्क को कैसे चलाएगी? इस वक्त सबसे पहली फ्रॉड इलेक्शन हुआ है इस पार्लियामेंट में। इस वक्त वो कुव्वत, वो ताकत नहीं है कि अवाम की नुमाइंदगी करे। इसलिए हमने मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर री इलेक्शन करवाया जाए। आज ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, वो जिस तरह बयानिया बयान कर रहा है कि सब कुछ पीटीआई की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। पार्लियामेंट ताकतवर नहीं है, आप लोग 2 नंबर क्रेडिबिलिटी से बैठे हुए हैं। ना बलोचिस्तान में हुकूमत सही है, ना फेडरल में हुकूमत सही है, तो वो कह रहे हैं दहशतगर्दी को किस तरह चैलेंज को फेस करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जो कुछ भी है इस पर सियासत का होने का मतलब ये है कि दुश्मन ये जंग आधी जीत चुका है। आई एग्री विद यू। ये जो कुछ इन्होंने आज जिसने भी किया है नेशनल असेंबली में एक दूसरे को बातें गालियां दी हैं, तो आपने उन शहीदों के साथ बड़ा मजाक किया है जिनकी जानें गई हैं। तो लिहाजा बेशक ये एक आप इसको एक जाली पार्लियामेंट कह दें, आप जो मर्जी कह दें, लेकिन जो वहाँ बोल रहे हैं वो पाकिस्तानी तो है ना। पाकिस्तानियों का हक है, पाकिस्तानियों का मुल्क है, हर पाकिस्तानी को हक है इस पे बात करना। वो अपनी पार्टीज़ के नुमाइंदे तो हैं ना। तो लिहाजा ये जो आज जो भी तमाशा हुआ है ये ना होता तो बेहतर। इस वक्त हम सबको एक बात करनी चाहिए थी कि इन दहशतगर्दों को चुन चुन कर संसार किया जाए। वो किसी ने नहीं की। जिन मैं एक बहस, ये तो फैसल साहब तो प्रोग्राम में कर रहे हैं ना, इनकी पार्टी की तरफ से भी नहीं आई ना। देखिए, हमें कोई इसमें मतलब दूसरी दफ़ा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सबसे पहले ये बलोच नहीं है, ये अजीत टेररिस्ट, ये दोवल, अजीत शाह, इज़राइल और मोदी के कारिंदे हैं। ये भारतीय हैं। ये बलोच रवायात का जो ढंडोरा पीटते हैं, तो बलोच रवायात ये नहीं होती कि औरतों को बम बांध दिया जाए, उनके पल्लू के पीछे छुप के जंग लड़ी जाए। कौन सा बलोच औरत को जंग में धकेलता है? कौन सा बलोच औरत को खुदकुश बनाता है और खुद पीछे होता है? यहाँ ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं कि औरतों को, बीवियों को शोहर खुदकुश बना रहे हैं, जो बच्चे पीछे छोड़ जाती हैं, बच्चे जो है उनके लावारिस हो जाते हैं और मर्द मजे से फिर रहे हैं। ये कौन सी बलोच रवायत है? हमने तो ऐसे बलोच कभी नहीं सुना। लिहाजा ये बलोच नहीं है, ये सिर्फ इस वक्त बलोचिस्तान और बलोच अवाम के खिलाफ बाकी सूबों में, बाकी इकाइयों में नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। और ये किन लोगों को मार रहे हैं? ये उन लोगों को मार रहे हैं जिनके हाथ में आगे से पत्थर भी नहीं था लड़ने के लिए। ये कौन सी मर्दानगी है? आपके हाथ में एक ऑटोमेटिक वेपन है, आप सारी रात चुन चुन के गरीब लोग उस ट्रेन में, कौन बताइए कौन सा एलीट पंजाबी उस ट्रेन में, या एलीट सिंधी या एलीट पख्तूनख्वा का आदमी कौन था उस ट्रेन में जो एलीट से ताल्लुक रखता था? कोई भी नहीं। वो लोग थे जो जिस्म और रूह के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए सारा दिन मुशक्कत करते हैं, इतनी दूर जाते हैं, पहाड़ों पर काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या हमें इस वक्त यक ज़ुबान होकर ये नहीं कहना चाहिए कि इनको संसार करो? ये कोई बलोच नहीं है, ये बुज़दिल लोग हैं, ये औरतों के पीछे छुपते हैं, ये बच्चों के पीछे छुपते हैं, और जब वक्त आता है ये गोलियां मारते रहे सारी रात, लेकिन जब ड्रोन आया तो ये पटरियों के नीचे क्यों लेटे? उस वक्त क्यों नहीं सामने आए? क्यों नहीं सीना तान के कहा हम एक कॉज के लिए लड़े हैं, हम आज़ादी के लिए लड़े, आओ हमें गोली मारो? उस वक्त तो पटरियों के नीचे छुप गए। और इतने बड़े मर्द होते तो अपने साथियों की लाशें वहां जो पड़ी हुई थी, जलालत की मौत जो मरे थे, उनको तो ले जाते। लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से पीटीआई से आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, जब यहाँ अभिनंदन ने बॉम्बिंग की उस वक्त हम लोग जंग के दहाने पे ही थे, या हम सबको पता है। सब लोग इकट्ठे हुए, ये नहीं हुए, इनका लीडर नहीं आए, और उस ब्रीफिंग में भी नहीं आए। उससे बड़ी क्या बात हो सकती थी? लिहाजा अभी भी मैं क्या वजह, कोई ईगो का इशू है या आप लोगों से समझते हैं आप लोग करप्ट हैं? कैसे जेल में है, हम उनको क्या कह सकते हैं? इस वक्त वो बाहर नहीं है, लेकिन जो पीछे उनकी जमात है, जिनको नहीं, बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि जी सारा इशू ये है कि इन्होंने इशू ये बनाया हुआ है कि इमरान खान अगर रिहा हो जाए तो सब ठीक है। देखिए, ये बिलावल साहब ने एक बात की है, लेकिन असल बात जो बिलावल साहब ने की है वो ये की है कि इस वक्त हमें एक नया जो है वो हमें इस दहशतगर्दी के ये नहीं बैठेंगे ना, बनाना पड़ेगा, अब इनकी तरफ से एक बात बताऊंगा आपको। के अगर आपकी लीडरशिप कैद हो
अगर नून लीग की लीडरशिप कैद हो, वो क्यों बैठेंगे आपके साथ, किसी और इनके साथ? हमारे साथ ना बैठे, मुल्क के लिए तो बैठेंगे। लेकिन बैठना तो फिर आपके साथ ही पड़ेगा ना। नहीं तो फिर कहां से, फिर अगर पाकिस्तान में देखिए, अगर बलूचिस्तान में पाकिस्तान नहीं होगा, आपका क्या ख्याल है बलूचिस्तान आजाद होगा? नहीं, भारत होगा, इजराइल होगा। आप चाइना को टारगेट कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ इंडिया को लाया जाए या इजराइल इन्वेस्टमेंट करे? किसको चाहते हैं आप? बिल्कुल आपका पॉइंट आ ये गया। आजादी का नारा और ये सब ड्रामा, और वो लोग जो हकूक की बात करते हैं, वो इनका पॉलिटिकल फेस है। पॉइंट आ गया आपका।